गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु धडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, equilibrium constant expressions for some reactions. And so chemical equilibrium can be broadly divided into two classes, homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. तो homogeneous equilibrium में जो reactants और products है दोनों same state में होते हैं. Equilibrium reactions in which all the reactants and products are in the same phase are called homogeneous equilibrium reactions. For example, ethanol plus acetic acid will form ester and water. All the reactants and products are in the same state, liquid. तो इसमें आयरन, थायोसाइनेट आयन सब aqueous form में है, aqueous solutions है. Then this is also homogeneous reaction. Nitrogen plus 3 hydrogen forms 2 ammonia. तो तीनों reactants और products gaseous state में है. इसी तरह sulfur dioxide plus oxygen sulfur trioxide. The equilibrium reactions in which the reactants and products are present in different phases are called heterogeneous reaction, equilibrium reactions. Calcium carbonate solid state में है, लेकिन carbon dioxide gaseous state में, oxide solid state में. तो कुछ reactants solid state में तो कुछ gaseous state में है. इसी तरह by convention हम प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी यानी 1 लेते हैं. जैसे कि ये हेट्रोजेनस रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रोडक्ट्स है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये ऊपर आ गए, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट है. लेकिन क्योंकि सॉलिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट एक्सप्रेशन में 1 होने की वजह से डिसअपियर हो जाएंगे और आपकी एक्सप्रेशन आएगी के इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड की कंसंट्रेशन को हमने 1 लिया है. इसी तरह निकल प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स टेट्रा कार्बोनिल निकल. इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है दैट विल बी NiCO4 टाइम्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रेज़ टू पावर 4. एक्शन में निकल सॉलिड स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रिड्यूस टू कंसंट्रेशन ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रेज़ टू पावर 4. इसी तरह इस रिएक्शन में Ag2O plus 2HNO3 gives 2AgNO3 plus water. Equilibrium constant will be concentration of AgNO3 upon HNO3. वाटर लिक्विड है, उसकी कंसंट्रेशन को 1 कंसिडर करेंगे. इसी तरह Ag2O सॉलिड है, उसको भी 1 कंसिडर करेंगे. तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. जब भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हेट्रोजेनस रिएक्शंस में जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बाय कन्वेंशन इनकी कंसंट्रेशन को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं. अगर किसी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो भी हम जो है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन को, क्योंकि वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में है कि जो है ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंज उसमें होती नहीं है, थोड़ा सा ही यूज़ होता है. तो अगर इस रिएक्शन में अमोनिया एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, वाटर सॉल्वेंट है, फॉर्म्स अमोनियम आयंस एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन आई प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. तो इस रिएक्टेंट्स में से वाटर जो है उसकी क्योंकि कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे. तो ये आ गया K इंटू H2O. तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट K डैश. तो K डैश इज इक्वल टू अमोनियम आइंस की कंसंट्रेशन इंटू OH आइंस की कंसंट्रेशन अपॉन अमोनिया. यहाँ वाटर जो था अब नहीं है. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते वक्त सॉल्वेंट की भी जो कंसंट्रेशन है क्योंकि वो कांस्टेंट होती है उसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही डाल लेते हैं. कुछ रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. N2 प्लस O2 फॉर्म्स 2NO में K हो जाएगा NO की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 अपॉन N2 इंटू O2. क्योंकि दोनों साइड में 2
दो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा. PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2. K will be PCl3 into Cl2 upon PCl5. तो 2 concentrations upon 1 concentration means units होंगी moles per liter, एक concentration की units. Chromatides plus lead aqueous solutions, PbCrO4 solid. तो solid के लिए 1 लेते हैं, concentration वैसे इक्विलिब्रियम में constant होना था, PbCrO4 की concentration upon CrO4 2 नेगेटिव और Pb2 पॉजिटिव, पर क्योंकि ऊपर वाली कंसंट्रेशन ये सॉलिड है तो इसके लिए हम 1 यूज करेंगे, तो ये रह जाएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन क्रोमेटाइन्स एंड लेडाइन्स. तो क्योंकि 2 कंसंट्रेशंस का रेसिप्रोकल है तो ओवरऑल यूनिट्स आएंगी मोल रेज टू पावर -2 लीटर स्क्वायर, मोल पर लीटर स्क्वायर, लेकिन ऊपर जाके मोल -2 लीटर स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 and O2. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO2 raised to power 4 into O2 upon N2O5 raised to power 2. तो ऊपर है 5, नीचे है 2, तो डिवाइड होके यूनिट्स आ गई मोल क्यूब लीटर रेज टू पावर -3. इसी तरह आयरन सॉलिड है प्लस 4 वाटर, Fe3O4 सॉलिड है प्लस 4H2. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Fe3O4 raised to into H2 raised to power 4 upon Fe raised to power 3 into H2O raised to power 4, लेकिन Fe3O4 solid और Fe solid ये जो है 1 कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू H2 raised to power 4 upon H2O raised to power 4. तो क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो नो यूनिट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप पार्शियल प्रेशर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो N2O4 दोनों गैसेस हैं, फॉर्म्स NO2 दोनों गैसेस हैं, तो Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 अपॉन N2O4. तो एक कैंसिल आउट हो गया, यूनिट्स विल बी एटमॉस्फेयर में लिया है तो एटमॉस्फेयर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तभी ये एक्सप्रेशन तभी एप्लीकेबल होती है अगर कंसंट्रेशंस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गई हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की. सेकेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ओरिजिनल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है. जैसे 298 केल्विन पे आप जितने मर्जी रिएक्टेंट्स ले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 138 आएगी. तो then equilibrium constant has a definite value for every reaction at a particular temperature. तो उस टेम्परेचर पे 717 पे इसकी इस रिएक्शन की 48 ही आएगी, और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तब K की वैल्यू चेंज होती है. देन नेक्स्ट, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो है इट इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. करके देखते हैं. H2 plus I2 forms 2HI, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए K की वैल्यू 48 है. रिवर्स डायरेक्शन में HI रिएक्टेंट हो जाएगा, विल फॉर्म H2 plus I2. इसके लिए K होगा, ये प्रोडक्ट्स हैं हम, तो H2 into I2 अपॉन HI का स्क्वायर, लेकिन HI का स्क्वायर अपॉन H2 I2 था K, तो ये बन गया 1 अपॉन K. सो न्यू K डैश फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 1 अपॉन K, यानी 1 अपॉन 48 यानी 0.02. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स होता है. फिफ्थ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केमिकल इक्वेशंस. तो केमिकल इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन रिटन फॉर द रिएक्शन. अगर आपने जैसे एक्सप्रेशन है H2 plus I2 gives 2HI, इसके लिए जो K की वैल्यू है, अगर आप एक्सप्रेशन को उल्टा कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इनवर्स आ जाएगी 1 अपॉन K. इसी तरह अगर आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 1H2 की जगह हाफ H2 और हाफ I2 फॉर्म्स 1HI, तो ये पिछले वाले K का मतलब इसकी जगह अगर हम K की वैल्यू डाल दें या x डाल दें तो x रेज टू पावर हाफ. तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी
स्क्वायर रूट ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी तरह अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है दैट विल बी x स्क्वायर, यानी अगर आपने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो k का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह अगर इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई किया है तो k का n टाइम्स किया जाएगा, तब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अगर इक्वेशन को आप स्टेप्स में लिखते हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 का स्क्वायर। लेकिन अगर यही रिएक्शन स्टेप्स में होता है और फर्स्ट स्टेप में पहले N2 और O2 2NO बनाते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में 2NO और O2 2NO2 बनाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप के लिए K1 होगा NO का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2, ये आ गया K1। इसी तरह सेकेंड स्टेप के लिए आएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन NO का स्क्वायर इंटू O2। तो अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें K1 इंटू K2 तो ये आ जाएगा NO स्क्वायर अपॉन N2 O2 इंटू NO2 स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर इंटू O2। लेफ्ट साइड को इधर मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को इधर मल्टीप्लाई किया, तो इसमें से NO स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई NO2 द होल स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 स्क्वायर। लेकिन यही एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ भी थी, तो दैट मीन्स कि K इज इक्वल टू K1 इंटू K2, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो दैट मीन्स कि अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, लेकिन अगर वही रिएक्शन स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आ जाएगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस तरह से वेरी करता है। log K2 upon K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 माइनस T1 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पे K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। डेल्टा H इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड वी कंसिडर कि ये जो एनर्जी enthalpy change for reaction है, it does not depend upon temperature, it is independent of temperature। R is the gas constant। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम वेंट हॉफ इक्वेशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर आपका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H यहाँ पे ये 0 होता है, मतलब ना तो रिएक्शन में हीट ली जा रही है ना दी जा रही है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस टू log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि log K2 अपॉन K1 अगर 0 है तो K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा 1, बिकॉज एनी 10 raised to power 0 is 1। So K2 upon K1 is 1, that means K2 is equal to K1। तो अगर एंथैल्पी चेंज हीट नहीं इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स सेम होते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते। सेकेंड केस में अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, यानी log K2 upon K1 पॉजिटिव डेल्टा H को बाकी चीजों से मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि log K2 इज ग्रेटर देन K1 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो log K2 upon K1 नेगेटिव है, यानी log K2 इज लेस देन log K1 या K2 इज लेस देन K1, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो है वो इंक्रीज करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू विद टेम्परेचर इंक्रीज, जबकि एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।